गुरु महाराज का गुणगान जब हम करने जाते हैं, जब हम सोचते हैं, वैसे तो गुरु महाराज का गुणगान चल ही रहा है जब से गुरु महाराज अब प्रकट हुए हैं 5 मई को। तो तब से अलग अलग भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा गुणगान चल ही रहा है सभी इस्कॉन के मंदिर में। तो जब हम गुरु महाराज का गुणगान करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे चित्त में ये छवि प्रस्फुटित होता है कि गुरु महाराज का समर्पण श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और गुरु महाराज का त्याग और तपस्या, ये श्रील प्रभुपाद जी का जो संस्था है उसको बनाए रखने के लिए गुरु महाराज ने कितना परिश्रम किया। हम सभी भक्तों को ये समझना चाहिए कि गुरु महाराज ने कितना त्याग किए, कितना परिश्रम किए, जो कि हम अपने जीवन में मतलब उम्मीद ही नहीं कर सकते कि हम लोग उस प्रकार का, उस स्तर में हम परिश्रम कर सकते हैं। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने शरीर की परवाह नहीं किया, उनका हृदय का द्वार सबके लिए खुला था। कोई ये नहीं कह सकता था कि गुरु महाराज हमको समय नहीं दिए। अपना शरीर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी, गुरु महाराज का विश्राम करना, प्रसाद लेना, सब कुछ महाराज का सेकेंडरी प्रायोरिटी में होता था। कोई अगर गुरु महाराज के रूम के सामने खड़े हैं तो सबसे पहले उनका ये होता था कि उनसे मिले पहले, और गुरु महाराज उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए। हमारे जीवन में गुरु महाराज के पर हमको ये समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ है जो गुरु महाराज को इतना फेमस कर दिया हमारे जीवन में। इस्कॉन के सभी भक्तों के जीवन में गुरु महाराज इतने कैसे छा गए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि गुरु महाराज का प्रभुपाद के प्रति समर्पण, प्रभुपाद के प्रति त्याग। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ दिल्ली में देखिए, दिल्ली एनसीआर में इस बार का जो गुरु महाराज का व्यास पूजा ऑफरिंग था प्रभुपाद के प्रति, वो गुरु महाराज लिख के गए थे। तो इसी साल मार्च में ही गुरु महाराज लिख के गए थे। तो व्यास प्रभुपाद जी के व्यास पूजा किताब में गुरु महाराज का ऑफरिंग आया और उसमें गुरु महाराज लिख रहे हैं कि प्रभुपाद, आपका इच्छा था कि दिल्ली में 17 मंदिर हो, सो वी हैव अचीव द टारगेट। तो मैंने ये ऑफरिंग एक प्रभुपाद जी के शिष्य को भेजा था, तो उन्होंने लिखा कि यस, द टारगेट वाज अचीव्ड एंड ही वेंट बैक टू गॉड हेड।